ये फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। माशाल्लाह से ये देखिए, लुक चेक करें, खुशबुएं ही खुशबुएं हैं। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चस्का पंजाब दा कुकिंग चैनल। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो चिकन की पोटे है, जिसमें मैं 1 kg पोटे हैं और 1 kg ही शलजम है। आज की जो रेसिपी है मेरी वो पोटे और शलजम की है। पहले मैं पोटो की कटिंग बताऊंगी कैसे करनी है, आप मेरे साथ रहिए और देखिए, और पूरी रेसिपी मेरे साथ आपने देखनी है कि मैं कैसे बना रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। शुरू करते हैं। ये देखें, ये पोटे मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिए हैं। अब इसकी कटिंग यहाँ से पकड़ेंगे और इसके 2 हिस्से यूं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से पकड़ा और यूं इसके 2 हिस्से बना दिए। बहुत छोटी भी नहीं बनानी और बहुत ज़्यादा इसके पीस नहीं करने। सारी पोटो को इसी तरह काट लेंगे। पोटो की सारी कटिंग हो गई है। ये देखिए, 2-2 पीस मैंने कर लिए सबके। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे। इस वाले फ्लेम को भी ऑन करेंगे। जो हमारी शलजम है उसको बॉईल करने के लिए ये मैंने पानी रखा है। पहले इसमें ये डालेंगे, जब तक ये अच्छे से बॉयल हो जाती हैं। कप के करीब मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ इसमें, ठीक है। अब ऑयल थोड़ा गर्म हो, ऑयल गर्म हो चुका है। अब 2 अदद मैंने प्याज लिए थे, ये देखिए बारीक बारीक मैंने काट लिए, ये इसमें शामिल करेंगे। अब इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। तब तक आप ये देखें, प्याज हमारे गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। प्याज देखें, ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये मैं शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह भूनूंगी। 1 मिनट के लिए हम अदरक लहसुन को भूनेंगे अच्छी तरह, ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। इसके साथ ही ये जो पोटे हैं इनको मैं अच्छी तरह इसकी भुनाई जो है लहसुन अदरक के पेस्ट में करूंगी, ताकि जो स्मेल आती है वो खत्म हो जाए। आप ऐसे अदरक और लहसुन के पेस्ट में इसकी अच्छी से भुनाई करेंगे तो कभी भी इसके अंदर से कोई स्मेल वगैरह नहीं आएगी। ये देखें, जो पोटे थी उनका कलर चेंज हो गया। ये देखें, इसकी अच्छी से भुनाई हो गई है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून नमक का। 1 टेबल स्पून जो है ये रेड मिर्ची का है।
1 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून जो है धनिया पाउडर। देखें, इसको अच्छी तरह भुनेंगे। ये देखें, अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। जो हमारी सब्जी हो, हांडी हो, गोश्त हो, किसी चीज, कोई भी चीज हो, उसका सारा टेस्ट जो होता है ना वो भुनाई पे होता है। जब तक हम इसकी भुनाई नहीं अच्छे से करेंगे तो ये चीजें कभी भी टेस्टी नहीं बनती। सारा जो काम होता है वो भुनाई पे होता है। और मैंने स्लो आंच पे इसको अच्छी तरह भून रही हूँ ताकि जो प्याज, अदरक, ये सारी चीजें हैं। 2 अदद अब इसमें मैं टमाटर शामिल करूंगी। देखें, टमाटर अब शामिल किए हैं। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून जो है वो दही के इस्तेमाल करूंगी। अब मैंने 6 से 7 मिनट ये जो इसकी बुनाई है वो अच्छी तरह करनी है ताकि जो हमारा दही है, टमाटर है, सारी चीजें हैं वो अच्छे से पके और ना इसमें कभी ऐसी कोई स्मेल आएगी और खाने में भी ये टेस्टी बनेंगी। ये देखिए, अब इसके बाद मैं, ये देखें, इसकी बुनाई अच्छे से हो गई है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए ऐसे दम पे छोड़ दूंगी। 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पे छोड़ूंगी ताकि टमाटर और जो दही का पानी है वो अच्छे से इसमें जज़ब हो जाए और टेस्ट आए। और इसके बाद इसमें पानी शामिल करूंगी। ये देखें, माशाल्लाह से 10 मिनट हो गए हैं और ये देखें, ये पोटे हमारी अच्छे से भुन गई हैं। कलर देखें, ये देखें। अब मैं इसको तेज आंच पे थोड़ा सा और पकाऊंगी ताकि जो थोड़ी बहुत कमी पेशी इसमें है वो भी सही हो जाए। ये देखें, ये देखें, ये 5 मिनट मैंने और इसकी भुनाई की है। अब कोई स्मेल नहीं बल्कि खुशबू आ रही है इसमें से अच्छी सी। अब इसमें मैं 2 कप पानी डालूंगी। ये देखें, अब इसमें ये अच्छी तरह गल जाए। इसके बाद मैं शलजम जो है इसमें शामिल करूंगी। तो मैं 15 मिनट के बाद आपसे दोबारा मिलती हूँ। ये देखें, शलजम हमारे अच्छे से गल चुके हैं। ये देखें, ये ये देखें। अब हम इसको छानेंगे। अब इसको हम छान लेंगे अच्छे तरह। इसका पानी जो है वापस इसके अंदर डाल के अब इसको थोड़ा सा मैश करूंगी। इसको अच्छी तरह, ये देखें, इसको अच्छी तरह मैश किया। इसके पीसेस को मैंने ख़त्म किया है क्योंकि कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। ये देखें, ये देखें, 15 मिनट हो गए हैं। ये देखें, पोटे हमारी बन के तैयार हो गई हैं। ये अभी थोड़ा सा इसमें पानी है, वो इसलिए कि जो मैंने ये शलजम है इसके अंदर ऐड करने हैं ताकि सारे मसाले जो हैं वो शलजम को भी लगे और उनमें भी इन मसालों का टेस्ट आए। फिर इसकी भुनाई करूंगी।
अब हम इसमें शलजम की भुनाई करेंगे। और पानी खुश्क होने तक इसको अच्छी तरह भुनेंगे, जब तक इसमें पानी खुश्क ना हो जाए और घी नज़र आना शुरू हो जाए। ये 4-5 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब दोबारा से इसकी भुनाई होगी। ये देखें, पोटो और शलजम ने घी छोड़ दिया। ये देखें, सालन हमारा तैयार हो रहा है। ये देखें, सालन हमारा बनके तैयार हो गया है। शलजम और पोटे जो हैं उन्होंने, ये देखें, ऑयल जो है ये छोड़ दिया है। इसकी भुनाई जो है वो ही अच्छे से करेंगे, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये देखें, अब ये मैंने 1 टेबल स्पून जो है गरम मसाले का लिया है, जिसके टेस्ट को भी दुबाला करेगा और खुशबू भी आएगी। ये देखें, इसको अच्छे से भूनेंगे और ज़्यादा, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और जो स्मेल वगैरह किसी भी चीज़ की होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो देखें, सालन तो तैयार हो गया। अब इसके गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया डालूंगी। ये देखें, और 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। ये फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। माशाल्लाह से ये देखें, लुक चेक करें, खुशबुएं ही खुशबुएं हैं। ये देखें, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। शलजम और पोटे हमारी बनके तैयार हो गई हैं। अगर मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। खुदा हाफिज़।